एतजाज़ अहसन साहब, इस सारी फैसले के बाद इजाफी नोट में जो लिखा गया आर्टिकल 6 की बात की, इस सब का लुबे लुबाब आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 बनता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? जहाँ तक तो इजाफी नोट का ताल्लुक है ना, इसमें तो मैं फवाद चौधरी की बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये जज साहब को क्या ये आर्टिकल 6 ना हो गया, ये हर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आर्टिकल 6 लगना शुरू हुआ तो जो हाई कोर्ट के जज रोजाना फैसले देते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट अपसेट कर देता है, ये जिसमें उनको कलअदम करार दे देता है कि ये आइन के खिलाफ जजमेंट आइन के मुताबिक नहीं है, क्या उन हाई कोर्ट के जजों को भी फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? ये जो डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजाए मौत किसी को देता है और हाई कोर्ट उसको खिलाफ कानून कह देती है, और अगर खिलाफ कानून है तो खिलाफ आइन भी है आर्टिकल 5 के तहत, और अगर ये खिलाफ कानून आइन है और उस पर आपने आर्टिकल 6 लगा देना है तो फिर तो वाकई वो जिस तरह कह रहा है कि रस्सियां कम हो जाएंगी, ये तो कत्लगाह बन जाएगी। ये आइन ना हुआ, कत्लगाह हो गई। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि आइन की खिलाफ वर्जी कम से कम हजार मरतबा हर रोज होती है पाकिस्तान में। किस तरह कि कराची से लेकर खैबर तक जितना डिप्टी कमिश्नर है, जितना इनकम टैक्स अफसर है, वो जो अगर गलत डिप्टी कमिश्नर किसी को सुने बगैर फैसला कर देता है, या वो जो इनकम टैक्स आर्टिकल 6 जिन्होंने फ्रेम किया था पीपल्स एतजाज साहब, उनका मुद्दा तो ये था ना कि कोई फौजी डिक्टेटर, कोई ताले आजमा जो है वो कोशिश ना करे, मुसल्लत ना हो, मार्शल लॉ ना लग जाए, आइन को खत्म हो जाए। तो आइन खत्म होने की बात ही ना, यहाँ आइन खत्म तो नहीं हुआ कि आइन को अब खत्म कर दें और अपनी मर्जी का। ये आइन की खिलाफ वर्जी तो सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर अब ये जो माइनॉरिटी जज हैं, इन्होंने जो फैसला दिया मेजॉरिटी तो उनके साथ एग्री नहीं करती। अगर मेजॉरिटी नहीं एग्री करती तो इन्होंने गलत फैसला दिया है, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है इन्होंने। हाँ। फिर आर्टिकल 6 इन पे भी लगेगा। सही कि वो तो असल लॉ तो वो है जो मेजॉरिटी और अक्सरियती फैसला, वो कानून है और आइन है। ये तो एक राय है और राय इन्होंने इस तरह गलत दी है। इजाफी नोट की कोई हैसियत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इजाफी नोट की कोई हैसियत नहीं। और एक चीज मैं आपको चलते बता दूं कि ये इस तरह अगर होने लगे कि हर आइन की खिलाफ वर्जी पे आप कहें कि जी इस पे आर्टिकल 6 लगाओ, सदर पे लगाओ, उसपे आपको पता है कि नवाज शरीफ की असेंबली 1993 में असेंबली भी हुकूमत भी ये तहलील कर दी थी, सदर गुलाम इसाक खान तहलील कर दी थी, बर्खास्त कर दी थी काबीना भी और पूरी असेंबली भी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये इसने 17 अप्रैल को तहलील की थी 1993 और 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी असेंबली और कहा था कि सदर का ये एक्शन खिलाफ आइन है। क्या सदर इसाक खान पे किसी ने कहा कि आर्टिकल 6 लगाओ? उसने खत्म कर दी थी असेंबली। वो तो सदर के पास तो इख्तियार आपने आइन में दिया हुआ था ना 58(2)B के तहत। नहीं, वो दिया हुआ था पर उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि गलत आपने इस्तेमाल किया है, उसकी तौसीक नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी असेंबली और कहा कि ये आइन के बिल्कुल खिलाफ इसने एक्शन लिया है सदर ने, और सदर का एक्शन 0 कर दिया। अब वहाँ क्या आर्टिकल 6 लग गया गुलाम इसाक खान। अच्छा एतजाज साहब, एक चीज बताएं, एक तो आइन आप बिल्कुल खत्म कर दें, मार्शल लॉ ले आए, अपना कानून ले आए, आइन से आइन के मुताबिक ना चलें, एक तो ये चीज है। एक है आइन से मुनहरिफ होना, आइन से हटकर कोई काम करना, इन दोनों में क्या फर्क है और आइन से मुनहरिफ होने की क्या सजा है? आइन से कौन मुनहरिफ हो रहा है? आइन से मुनहरिफ वो डिप्टी स्पीकर तो नहीं हो रहा, वो तो अपने वो गलत फैसला कर रहा है, ये यकीन है, ये गलत फैसला कर रहा है। पर इनहराफ
बगावत तो नहीं। लेकिन फैसले में कहा है ना कि आइन के आर्टिकल 95(2) के तहत स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का पाबंद है, आइन के तहत, जो उन्होंने नहीं करवाई। नहीं, वो बिल्कुल उसने गलत किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने। दो अलग बातें हैं, एक है कि क्या डिप्टी स्पीकर से या स्पीकर से गलती हुई, गलत फैसला हुआ कि ना हुआ। एक है कि उसको क्या इसमें फांसी लगा देनी चाहिए। इसमें प्रेसिडेंट अलवी को भी फांसी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। ये सिविलियंस के साथ ये होगा। ये मैं आपको बताऊं मैं क्यों इस पे परेशान हूँ। हाँ। कि ये कल मुस्लिम लीग नवाज पे भी लगेगा, हाँ, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी पे भी लगेगा। ये कानून सिविलियंस के लिए और बनाते हैं। असल में आर्टिकल 6 जब सिविलियन पार्लियामेंट ने बनाया था तो बनाया इस लिए था कि ये जो आदमी आके कहता है कि मैंने आइन को मनसूख कर दिया, कोई डिक्टेटर ना आ जाए, किताब थी, मैंने इसको फाड़ के बाहर फेंक दी। हाँ। अब मैं कानून हूँ, मैं हूँ कानून। हाँ। तमाम इदारों पे मैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। उसमें परवेज मुशर्रफ है, उसमें ज़ियाउल हक है, उस लिस्ट में याया खान है, फारूक और अयूब खान है। अब ये कोई सिविलियन के साथ आइन की खिलाफ वर्जी हो जाए। आइन की खिलाफ वर्जी तो रोजाना अदालतें, सुप्रीम कोर्ट कम से कम 5-7 केस आइन की खिलाफ वर्जी की वजह से अफसरों के फैसले जो है कलअदम करार देती होगी रोजाना पे की बेसिस। अच्छा एतजाज साहब, सदर पाकिस्तान के सदर के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, वो इम्पीचमेंट ही उसका तो एक हल है, जब तक इम्पीचमेंट नहीं हो जाती। वो बिल्कुल 248 आर्टिकल जो है वो ये कहता है, बिल्कुल कहता है। हाँ। पर ये तो कह रहे हैं ना कि उड़ा दो। वो एक पेशावर से जज थे, बड़े अच्छे जज थे, और वो चीफ जस्टिस भी थे। वो चीफ जस्टिस सेठ पेशावर के साल पहले बहुत हुए। उन्होंने फैसला दे दिया था कि इसके खिलाफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, कि इसको टांगा जाए, लटका दिया जाए। बिल्कुल, जब आर्टिकल 6 की कार्रवाई चलाई थी और डी चौक में 3 दिन लटकाए रखा जाए ताकि तबे बड़ी लेदे हुई थी इस जजमेंट पे, उसको खाएं। भाई वो लॉ नहीं है। लॉ कौन से कानून के तहत आप ये किसी को की लाश की इस तरह बेहुरमती कर सकते हैं? मैं इमरान इसके परवेज मुशर्रफ के सख्त खिलाफ, मैंने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई, मैंने उसको निकाला, हमने निकाला, वुकला ने हमने निकाला, और हम उसके खिलाफ है। पर हम ये नहीं चाहते कि उसकी जज साहब एक कह रहे हैं कि सही है कि लाश टांगे रखो और उसको ये चीलें और गिद्दें खाएं, और ये कहाँ से ले आते हैं? ये इसी तरह। मरियम नवाज तो आज खुलकर कह रही है ना कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं विफाकी हुकूमत से कहती हूँ कि इन्होंने आइन तोड़ा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह नैब का कानून आज सबके गले पड़े और इन्होंने नहीं बदला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कल आने वाले वक्त में ये सबको भुगतना पड़ सकता है। राना सनाउल्लाह जो लगा हुआ है ना, उसको कानून का पता है ना कुछ, पता नहीं वो लॉ मिनिस्टर पंजाब का किस तरह रहा है, और अब वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो भी कहता है कि जी मैं सबको लगा दूंगा। काम शुरू हो गया इस पे, वो ये कहा है उन्होंने। आर्टिकल 6 बिल्कुल नहीं लग सकता, ये उस जज साहब ने भी गलत कहा है। और मेजॉरिटी इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकते हैं आर्टिकल 6 का कि इनको आप जो है ना वो नाअहल करें, डी-सीट कर दें इनको। वो नहीं, आर्टिकल 6 का रेफरेंस उसके तहत कोई डी-सीटिंग तो नहीं होती ना, उसके तहत तो क्रिमिनल ट्रायल है और सजा उसकी ट्रीजन की मौत है। ये क्या डी-सीटिंग क्या चीज है? और ना इससे ये हो सकता है। ये बात ही गलत है कि आर्टिकल 6 एक ऐसी चीज है कि जो उठाए वो चल जाए, जो गलती करे उसमें आर्टिकल 6 लगा दो, तो यहाँ तो सारा आइन और सारी जमीन पाकिस्तान सारी मकतल बन जाएगी। आप ये आपने कर दिया कि वो उसका फैसला गलत है, उसको सेटिस्फाइड कर दी। उससे भी मैं वैसे समझता हूँ कि ये जो मामला है ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था और क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का। देखो, जिस नुक्ते से आप आगाज करते हैं और जिस समत पकड़ लेते हैं,
वो डिटरमिन करती है, तयन करती है कि आपकी माँ आप किस नतीजे तक पहुंचे। अब अगर आप इस नुक्ते से शुरू होते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो पूरी है उसने गलत तौर पे दरखास्त किया हाउस को और निकल गया और वोटिंग नहीं होने दी। हाँ। वोटिंग हक था, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, ये वोटिंग उन MNA का हक था जो उसके खिलाफ, इमरान के खिलाफ लाना चाहते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन अब इसको, इसी मामले को आप एक और नुक्ता आगाज से शुरू कर दें, फर्ज करें। वो नुक्ता आगाज ये है कि रिपोर्ट जो मिनट्स जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहली दफा डिस्कस किया, जब इमरान खान उस पर सदारत कर रहा है तो बतौर वजीर आजम, तो उन्होंने उस पर कहा है कि मदाखलत हुई है और एहतजाज करो, मदाखलत हुई है। अब ये कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, मदाखलत हुई। भाई अगर इरादा होगा तो उसके बाद ही अमल होगा ना। अगर मैं इरादा करता हूँ कि मैं अभी जहाँ बैठा हूँ उठ के बाहर चला जाऊँ तो उसके बाद अमल करूंगा, तो अगर अमल हो गया है। लेकिन अदालत ने फैसले में ये भी तो कहा है ना कि कोई इन्होंने मतन पेश नहीं किया, मतन की मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने वो अदालत ने रिलाई किया है उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द जो डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उस पे अगर आप रिलाई करते हो तो आप ये मानते हो कि मदाखलत हुई है, क्योंकि उसने कहा है कि मदाखलत हुई। अगर मदाखलत हुई है तो साजिश भी हुई है, क्योंकि साजिश इरादा है, मदाखलत उस पे अमल है। साजिश अगर इरादा नहीं होगा तो अमल ही नहीं होगा, और अगर अमल हुआ है तो यकीनन इरादा हुआ है पहले। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो बारहा ये क्लियर कर चुकी है कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। DG ISPR मीडिया पर आकर ये बात कर चुके हैं। ये और DG ISI को क्या पता, DG ISPR का लॉ, मैं लॉ आपको बता रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है कि कोई अमल हो जो कि गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो या क्रिमिनल अमल हो और उसके पीछे इरादा ना हो। इरादा ना हो तो फिर वो गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है। अब ये कहते हैं कि अमल हुआ है, मदाखलत हुई है। दूसरी मीटिंग में जिसपे शहबाज शरीफ सदारत करता है उसमें भी उसके उन पहले मिनट्स को मतलब उसकी तौसीक की जाती। अब जब ये कमेटी कह रही है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मदाखलत हुई है, तो उसमें ये यकीनन है कि इरादा हुआ है पहले, यानी साजिश हुई है और मदाखलत उसके बाद हुई है। अब अगर ये हुई है तो उसके बाद ये कहना कि ये कोई सबूत हमारे सामने नहीं पेश हुए, मैं तो समझता हूँ ये सबूत प्राइमा फेसाई इंक्वायरी के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए और आर्टिकल 184 की भी तहत पूरी कार्रवाई करने के लिए